नमस्ते जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डेरा इधर ही है और टाइम बज रहा है शाम के 4 बजे। तो दूध रखा हुआ है इधर ही, जैसा मैं इधर ही थी ना, तो दूध इधर ही ले लिया था सुबह। मैं कहा उधर तो जा नहीं रहे अभी, मतलब पता भी नहीं था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, तो दूध यहीं पे ही रख लिया था लेके इधर ही। तो और इधर ही चूल्हा भी है, आपको पता कि जब चूल्हा है तो फिर मौका क्यों चूकना। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा चलिए दूध भी रखा है, यहाँ पे चूल्हा भी है तो हलवा बना लूं। उधर बनाया था तो थोड़ा सा ही बना था, गैस पर टाइम भी इतना लगे, तो मैं कहा चलो जी अभी टाइम है तो मैं बना लूं। तो दूध रखा, उन्हें बोला मैंने गाजर ले आवेंगे और चूल्हा है ऊपर। तो ऊपर जाके बस पहले मैं इतना चूल्हे में आग उग कर लूं, इतना ये दूध वो ले आवेंगे, क्या उग रहा है वो गाजर। तो दूध दाद में उबाल आ जाएगा इतना, तो और जो तैयारियां हैं सारी, तो काफी टाइम लग जाए। लेकिन ये है कि चूल्हे पे गैस की तरह टेंशन नहीं है। तो गैस तो चलो जो लगी रही खत्म होने का भी डर है और टाइम सबसे ज्यादा लगे, पर चूल्हे में इतना टाइम नहीं लगता। तो बस मैं आज जा रही हूँ छत पे गैस वो गाजर का हलवा बनाने के लिए। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं अपने देसी स्टाइल में आज का व्लॉग। और मेरी राम राम सबको मैंने शुरू में करी थी, तो चलिए बस शुरू करते हैं आज राधे राधे बोल के। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक आप लोग। तो जी मैं आ गई हूँ छत पे और ये है स्टोर और ये रखा नीचे चूल्हा। तो सबसे पहले तो चूल्हे को बाहर निकाल, और लकड़ियां हैं इतनी 5-4 लकड़ी है जिनमें कि काम हो जाएगा। तो मैं पहले चूल्हा निकाल लेती हूँ बाहर। तो जी देखिए ले आए हैं चूल्हा, और बहुत दिनों के बाद मैं चूल्हे पे काम कर रही हूँ, क्योंकि जब से मकान चेंज किया है तब से तो यहाँ पे किया नहीं काम चूल्हे पे कुछ भी। और गांव में गए थे तो वहाँ पे तो खैर करते ही हैं। और मैं सही में बताऊँ, मुझे चूल्हे पे काम करना बहुत पसंद है। और यहाँ रहती ज़रूर हूँ मैं शहर में, मतलब जैसे कि ये शहर है थोड़ा, लेकिन मैं अपनी जो गांव की लाइफ है उसको बड़ा मिस करती हूँ। और अगर मुझे मौका मिले ना यहाँ से जाने का, तो मैं आज भाग जाऊँ कल की जाती हुई। लेकिन ये काम है ऐसे तो नहीं जा पाते, मजबूरी है सभी की। तो चूल्हे में मैंने आग कर दी है, तो जब तक मैं ये कढ़ाई साफ़ करूँगी चूल्हे में अच्छी तरीके से आग हो जाएगी, लकड़ी आग पकड़ लेंगी। और ये लोहे की कढ़ाई थी तो इसको मुझे 2-3 बार अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जंग लग जाता है। तो इसीलिए इसको मैंने पहले 2-3 बार पहले साबुन से साफ़ किया। उसके बाद जो ईंट होती है ना, छोटा सा टुकड़ा या दिया वगैरह, उससे मैंने इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया। तो तब कहीं जाके जो इसका जर है वो निकला, नहीं तो सारे दूध में इसका कलर सा हो जाता और सारी जो हलवे में मेहनत करते हो सारी बेकार हो जाती। तो देखिए चूल्हे में आग भी हो गई है कितने अच्छे तरीके से, और मैंने रख दी है कढ़ाई। और ये दूध लगभग 5 किलो है, क्योंकि 2.5 किलो हम दूध लेते हैं और 2.5 किलो ही उधर दूध लिया जाता है। तो इसीलिए ये जो दूध था ये 5 किलो था। मैंने कहा चलिए क्या करना है, अभी इसका इतना तो पिया नहीं जाता, तो कुछ बना ही ले। और गैस पे मैंने बनाया था तो वो इतना नहीं बना था कि मैं उसे मतलब दे पाती या बांट पाती, उसमें से थोड़ा ही बना था। तो इसीलिए मैं कहा चलिए जी जब यहाँ पे हैं तो कर लेते हैं काम। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे, मुझे लकड़ियाँ भी दिख गई, मुझे असल में टाइम भी नहीं था, मैं यूँ ही बोलने लगूँ क्योंकि टाइम था। लेकिन जब करने पे आ जाते हैं तो फिर करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपका मन नहीं है कोई काम करने का तो चाहे फिर टाइम भी हो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मन में ठान ले कि नहीं आपको करनी है, तो फिर चाहे टाइम ना भी हो तो भी वो काम हो ही जाता है। मैं 4 बजे के करीब लगी थी, और अब तो सर्दियाँ है तो दिन भी एकदम से छिप जाता है। तो देखिए दूध में उबाला आ गया था बहुत अच्छे तरीके से। तो ये ले आए थे गाजर। तो मैंने 5 किलो दूध के लिए 4 किलो गाजर मंगवाई थी, और उन 4 किलो गाजर में से भी मैंने 3.5 किलो के लगभग गाजर इस्तेमाल की। और जैसा कि अभी तो मतलब गाजरें इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, और अगर मैं इधर नहीं आती या मुझे चूल्हे का ख्याल नहीं आता कि चूल्हा है, तो शायद मैं बनाती भी ना दोबारा। लेकिन जब वही था कि सारी चीज़ें थी हमारे पास, तो फिर एक मेहनत ही करनी थी जो था करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें थी तो वही बस फिर मैंने कहा चलिए बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ, अकेली लगी हुई थी मैं, आंसू की तबीयत नहीं ठीक थी, और थोड़ी बहुत जो मदद मेरी करवाई इन्होंने ही करवाई थी। तो नहीं तो मैं इसमें अकेली ही लगी रही। तो 2.5 घंटे मैं यहाँ रही छत पे। और आपको पता है कि जब हलवा हम बनाते हैं तो उसमें कंटिन्यू लगा रहना पड़ता है, जब तक दूध में उबाल नहीं आता उसे कंटिन्यू चलाना पड़ता है। उसके बाद गाजरें छीलनी, उनको कद्दूकस करना, और गाजर डालने के बाद तो दूध को वैसे भी लगातार चलाना पड़ता है।
तो और मैं सही में बताऊँ, मेरी तो बाहें भी दर्द करने लगी थी दूध को चलाते चलाते। तो बस यहाँ पे मैंने गाजरें जो छील ली हैं सारी की सारी, और उनको कद्दूकस करके मैंने जो है थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू कर दी है। और चूल्हे में मैंने आँच जो है वो थोड़ी कम कर दी, क्योंकि तेज़ आँच की वजह से दूध जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कड़ रहा था। तो इससे गाजर मुझे फिर डालनी पड़ी। मैंने कहा जिससे जो दूध है वो जलना रुक जाए और गाजरें भी गल जाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश थी कि दूध जो है गाजरों से पहले ही हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं जला सकते, गाजर डाल के भी उबालना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने सारी गाजरें छील के कद्दूकस करके डाल दी हैं दूध में, और अब इसको कंटिन्यू चलाना है। यहाँ पे थोड़ी देर इसके डैडी ने मेरी हेल्प की थी कि इंदु तू रुक जा 10-5 मिनट के लिए, मैं कर दूंगा। तो तब उन्होंने चलाया था, नहीं तो जितना भी ये दूध है अभी गाजरों का पानी है वो सारा जब तक जलेगा तो इसको चलाना ही चलाना है। रोक देंगे तो दूध नीचे लगना शुरू हो जाएगा, साइडों में लगना शुरू हो जाएगा। और देखिए अंधेरा हो गया था तो लाइट लगाई थी फिर ऊपर। तो बस फिर देखिए कितना, ये जितना भी दूध था, देखिए 5 किलो दूध था वो सारा जलाया है। उसके बाद गाजरों का पानी भी जलाया है। और अब यहाँ पे जो है चीनी डाली है मैंने, ये 2 किलो के लगभग चीनी होगी जो मैंने डाली है। और देखिए चीनी डालने के बाद कितना पानी निकल गया, और इस सारे पानी को भी लगातार चलाते हुए ही जलाना है। तो देखिए जी, मेहनत करना आसान काम नहीं है, खाना आसान हो जाता है, लेकिन उसे बनाने में मेहनत करनी पड़ती है। और मेरी तो कमर टूट गई बिल्कुल, बैठे बैठे 2.5-3 घंटे मायने रखते हैं। तो देखिए खैर जो भी है, मेहनत मेरी वसूल हुई। और यहाँ पे जो हलवा है वो लगभग तैयार है। तो आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह डाल सकते हैं या कुछ भी, लेकिन हम सिंपल ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और थे भी नहीं मेरे पास, सही में बताऊँ तो मैंने इसलिए डाले भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे हलवा हो गया है तैयार, और अब इसको मैं उतार दूँगी नीचे, और कढ़ाई में से मैं इसे निकाल दूँगी, क्योंकि जैसा कि लोहे की कढ़ाई है तो डर लगता है। और धुआं इतना लग रहा था, शाम के टाइम थोड़ी सी हवा चलने लगी, धुआं लगने लगा था आँखों में, और आँखों में भी दर्द हो जाता है धुएँ की वजह से। तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जी कुछ भी खाने के लिए, बनाने के लिए। और ये देखिए हलवा हो गया है तैयार, इसको मैंने निकाल दिया है परात में। यही थी मेरे पास तो मैंने यहीं पे इसी में ही निकाल दिया। और मुझे था कि मैंने कहा चलिए मैं साथ के साथ जो कढ़ाई है वो धो दूँगी। पहले सोचा भी, मैंने कहा चल छोड़ इंदु, तू सुबह को धो दिए। पर वही है कि जब दिमाग में एक बार चीज़ घुस जाए ना मेरे कि इंदु ये करना, तो फिर मैं वो करके ही हटती हूँ। तो देखिए हलवा हो गया है तैयार, और फिर मैंने कढ़ाई धो दी। और रीज़न इसका ये भी था कि मीठे की कढ़ाई थी, और अगर मैं इसको पानी भर के भी रखती तो भी अगले दिन तक शायद साफ़ होती ना होती। तो मैंने कहा चलिए अभी गर्म सी है, तो गर्म को साफ़ करना ज़्यादा ईजी हो जाता है चीज़ को। तो बस मैंने इसीलिए मैंने कहा चल तू छोड़, क्यों कल पे टाला काम, आज का आज ही निपटा के साइड कर इसको। तो कढ़ाई धो दी है मैंने, अच्छी तरीके से मांज दी है। और चूल्हे की आग निकाल के भी मैं इसको भी अभी बुझा दूँगी, क्योंकि वही देखिए मौसम ऐसा ही है, रात को हवा चल जाए या कुछ भी और एक भी पतंगा कहीं उड़ के निकल जाएगा तो बस बल्ले बल्ले हो जानी है सारी जगह। तो मैं कहा तू इस काम को भी ख़त्म कर। और यहाँ पे फिर जो आग है उसको भी मैंने बुझा दिया है। तो जी देखिए हलवा गया है बन, और अब इसमें से भगवान जी को भोग लगाया जाएगा और ठाकुर जी को, दोनों को। उसके बाद बच्चे लोग खाएंगे। तो जी टाइम बज गए 6:30, और मैं 4 बजे के करीब लगी थी इसको बनाने में। 4, 5, 6, 6:30, 2.5 घंटे लग गए। और खैर चलिए कोई नहीं, मेहनत वसूल होगी बनने में। तो जी बस अभी तो बनाएंगे खाना खूना, और अब मैं यहीं पे रखूँगी वीडियो। सुबह से मिलती हूँ मैं आपको जल्दी ही। तो जी चलिए बस फिर मिलते हैं आपसे सुबह ही। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये देखिए जनता पार्टी अभी सोई पड़ी है और 6:30 बज चुके हैं। तो सबसे पहले चलता हूँ ऊपर, थोड़ा सा ऊपर को घूमता हूँ, दिखाता हूँ आपको ऊपर का व्यू। तो ये देखिए मैं ऊपर टॉप पे आ चुका हूँ, और यहाँ से पूरा का पूरा आपको किस तरीके से दिखेगा ये, क्या शानदार मौसम है सुबह का। और उधर से सूर्य देवता निकलने वाले हैं बस थोड़ी देर तक। पहाड़ियों के नीचे से निकलते हैं सूर्य देवता। यहाँ पे पीछे से ऐसे लगता है जैसे पीछे से, अब थोड़ा थोड़ा देखो ये रोशनी आ रही है, थोड़ी देर तक अभी सूर्य देवता दर्शन देंगे। और एक साइड से सूर्य निकलने लग रहे हैं, दूसरी साइड देखिए यहाँ पे चंद्रमा, ये देखिए। तो ये देखिए जी चाय आ गई है, और यहाँ पे ये लगी हुई है अपने काम पे। सुबह सुबह क्या हो गया तुझे आज? लैपटॉप मिल गया। लैपटॉप मिल गया, ले पढ़ चाय पढ़। कंबल में बैठ कर काम हो गया।
उसका तो बैठ कर वहीं जाना पड़ेगा। वहीं जाना पड़ेगा। हाँ चलो चाय पी लेते हैं फिर। कृष्णा तो अभी मस्त, ये है वो मस्त नींद ना बचपन की। उसके बाद तो बस फिर ऐसे ही हो गया। 2 बजे खुल गई, 2 बजे मोबाइल देख लो। आपका देखो जान के पता ही है, अगर नींद खुलने के बाद 15 मिनट तक हम जाग लिए ना तो नींद नहीं आने की दोबारा। अगर उन्हीं 15 मिनट के अंदर हम सो गए दोबारा तो हम सो जाएंगे। तब तो उठ तो ही सबसे पहले फोन देखो तो फिर कहाँ नींद आने लग रही। चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखेंगे आगे से। तो जी मैं आ गई हूँ इधर उधर का सारा काम निपटा के, और ऐसा हो रहा घर, मतलब जब गई थी तो मतलब साफ करके गई थी, लेकिन उसके बाद भी फैल रहा। और टाइम बज गए हैं पूरे 12:15। तो अभी मैं आई हूँ उधर से, और जब मैं गई थी तो मैं जल्दी जल्दी चली गई थी। मैंने कहा चलिए आके कर लूँगी जो भी काम है। तो ये देखिए यहाँ पे उस दिन की दाल रखी हुई है, ये भी खराब होगी। और 5-4 दाने चावल के पड़े थे, मतलब बदबू इतनी आ रही रसोई में से, बहुत ज़्यादा बदबू हो रही। और वो कपड़े उतार के गए थे ये बाद में, मैंने कहा कपड़े पड़े बाहर, आप उतार के अंदर रखे आइयो, तो वो भी फैले पड़े ऐसे ही। और बदबू इतनी आ रही घर में से इस टाइम, बहुत ज़्यादा। टाइम बज गए 12। तो अब बस देखती हूँ, मैं करती हूँ। कमरों में तो इतना करना नहीं है क्योंकि कमरे तो साफ पड़े। तो जी चलिए बस फिर फटाफट से लगती हूँ मैं काम में। और काम तो देखे करना ही है, नहीं तो कमर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रखा। अगर बैठ गई तो फिर काम नहीं होने का, और उसके बाद फिर बनाना है खाना भी। तो बस मैं फटाफट से जुट जाती हूँ अपने काम पे। तो जी मैं आ गई थी फिर इधर, और मैं लगभग 3-4 दिन के बाद मैं घर पे आई हूँ। और घर की हालत ऐसी हो रखी थी। असल में उस दिन मैं अचानक से ही चली गई थी। मुझे ये था, मैंने कहा चलिए खाना दे के दोपहर के बर्तन वगैरह करके मैं वापस आ जाऊँगी। मैंने कहा चलिए जो काम है वो मैं आके कर लूँगी, क्योंकि वो लोग खाना जल्दी खा लेते हैं और हम थोड़ा लेट खाते हैं। तो पिछले 3-4 दिन से मैं वहीं पे ही थी, और आज मैं आई हूँ। और कल को मंडे है तो बच्चों को स्कूल भी जाना है, और भी कई चीज़ें हैं। और मुझे पता है कि जिनको बोलना है वो बोल लेंगे अभी भी कि हाँ ये अपनी बहन को छोड़ के आ गई, ये तो चिढ़ती है, ये तो जलती है, ये तो ये करती है, वो करती है। तो जी कुल मिला के बात यह है कि हम किसी के लिए कितना भी कर ले, कितना भी मर ले, लेकिन जिसको जो कहना है वो कहेगा ही। आखिर में जूते पड़ने ही पड़ने हैं। तो जी मेरे से जितना हुआ मैंने किया, उतना 3-4 दिन में लगा के आई हूँ। और उसके बाद देखिए अपना भी घर देखना होता है। सब काम, रिश्ते नाते सब अपनी जगह है, काम भी अपनी जगह है। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जितना मैं कर सकती थी। और दूसरी बात ये कि किसी को दिखाने के लिए या किसी को बताने के लिए मैं कोई काम नहीं करती हूँ कि मुझे दिखावा करना है, किसी को दिखाना है। काम अपने मन से होते हैं, अपनी इच्छा से होते हैं, ना कि किसी को दिखाने के लिए। अगर आपका मन नहीं है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और पीयू के डैडी हमेशा एक बात कहते हैं कि इंदु किसी के लिए कितना भी कर ले हम, या हम कुछ भी कर ले, जिनकी सोच हमारे प्रति जैसी है वो वैसी ही रहेगी, हम उसे नहीं बदल सकते। तो उससे अच्छा है कि उनकी सोच के ऊपर ना जाके अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, दूसरा जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो मुझे तो पता है जी मैंने जितना मर्जी कर लिया है लेकिन जिनको कहना है वो कहेंगे ही। जूते मारने हैं तो मारते रहो जी। आपके हिसाब से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, हमारी जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती है। बाकी मेरी इतनी बड़ी कृष्णा फैमिली है, मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं, वो सब सही समझते हैं, वो समझेंगे। बाकी जिनको समझना है वो समझते रहे, और जो अपने होते हैं उनको समझाना पड़ता ही नहीं, और जिनको समझाना पड़े वो अपने होते ही नहीं। तो मुझे तो यही पता है जी। तो बाकी आप जो लोगों को जो समझना है, बाकी मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से समझती है कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ तो किस तरीके से करती हूँ, किसी को दिखा के करती हूँ, अपना समझ के करती हूँ या कैसे। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ दिखावे के लिए कोई काम करता हो। अपनापन होगा कहीं पे तभी कोई काम करेगा कहीं पे भी जाके। तो जी चलिए खैर, जो बातें करनी थी कर ली। तो मैंने किचन वगैरह साफ़ किया है, उसके बाद मैंने झाड़ू लगाई, पोछा मैंने नहीं लगाया है। और उसके बाद मैं नहाई धोई हूँ। नहाने धोने के बाद मैंने रखी है खिचड़ी बनने के लिए और अपने लिए चाय। हाँ बेटे अदरक की। तो जी मैंने बना ली अपने लिए चाय और खिचड़ी रख दी बनने के लिए। और टाइम बज गया 2:30 बज गए, और कृष्णा भी सो के उठ गया। तो इतना मैंने काम करा, इतना कृष्णा सो गया था। और अब मैं पीऊँगी चाय, फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो इतना वो भी आ जाएंगे तो फिर हम खाएंगे खिचड़ी, यानी कि दोपहर का खाना। तो जी बस चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।